चीन से मंगाकर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्हें सप्लाई की गई 5 लाख चाइनीज कोविड-19 जांच किट में मनमाना मुनाफा वसूली करने का मामला सामने आया और हाई कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर किया कि 33% मुनाफा कटौती की जाए, क्योंकि 60% मुनाफा काफ़ी होता है। कहानी शुरू होती है 27-28 मार्च से, जब आईसीएमआर उन्होंने एक भारत की कंपनी को 5 लाख जांच किट, रैपिड जांच किट सप्लाई करने का आदेश दिया। 600 रुपये प्लस जीएसटी की कीमत पर यह सौदा तय हुआ। लेकिन खुलासा तब हुआ जब डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच विवाद हुआ और विवाद हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी ने सारे पक्षों को सुना, तब ये बात सामने आई कि चीन में जो कंपनी किट बनाती है उसकी कीमत $3 होती है। $3 यानी $225 भारत आके पड़ती है। इसमें बाकी शुल्क लगा दिए जाएं तो 20 रुपये प्रति किट के हिसाब से, तो ऐसे में 245 रुपये। लेकिन ये इंपोर्टर 400 रुपये प्रति किट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर 600 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आईसीएमआर को सप्लाई कर रहे थे। जब यह खुलासा हुआ, कोर्ट भी चौंकी और कोर्ट में जस्टिस नजमी वजीरी ने यह ऑर्डर पास किया और यह कहा कि 33% कीमत कटौती की जाए, क्योंकि 60% मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जब सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है कोविड से, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिसको धनपशु कहें, जो मनमानी कीमतें वसूल रही हैं और ऐसे में भी अपने मुनाफे की बात कर रही हैं। सिर्फ मुनाफा तक तो ठीक है, लेकिन मनमाना मुनाफा 145% मुनाफा, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे धनपशु हैं, लोगों को अपनी जान की पड़ी है लेकिन उन्हें मुनाफे की। बाबू, भारत माता की जय। बोलना जरूरी है, लॉकडाउन चल रहा है। बापू, इस समय हमारे देश में लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया। अब हो गया 17 मई 2020 तक के लिए पूरा भारत फिर लॉकडाउन। लेकिन थोड़ा छूट कहीं कहीं, जो ये लाल, नारंगी, हरा, पीला, पता नहीं कौन कौन रंगों का इन्होंने जोन बना दिया है, तो उसमें जो है कहीं कहीं छूट है, कहीं कहीं नहीं है। तो वो सिलसिला भी चल रहा है बापू। तो आज क्या हुआ कि मैं सुबह निकल रहा था, गली के नुक्कड़ पे मिल गए बनर्जी दादा ने देखते ही मुझे दूसरी तरफ चेहरा घुमा करके जाने लगे। मैंने कहा, दादा नमस्कार। बोले नमस्कार नमस्कार। तेजी में जा रहे थे। हमने कहा, दादा रुकिए तो थोड़ा हालचाल बताइए, लॉकडाउन में सब ठीक ठाक है? कहे भालो। हम कहे बेबी भालो, बच्चे भालो, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे कंट्री का हालचाल ठीक नहीं है। क्या हुआ दादा? कि वो क्या है कि सारा जो जांच करने वाला, खून जांच करने का जो किट आ रहा है, जो जांच करेगा कोविड-19 का, कोरोना है कि नहीं है, उम्मीद घोपला करता है। शो बहुत घोपला करता है। हम कहे कि दादा ये तो उड़ती खबर हमें भी मिली है। तो उड़ती नहीं, दौड़ती खबर है। शॉप शाला मरेगा, हिंदुस्तान में शॉप मरेगा। जब ये जांच करने वाला किट में घोपला करेगा, उसमें भ्रष्टाचार करेगा, तो शॉप मरेगा। पुलिस वाला भी मरेगा, डॉक्टर भी मरेगा, नर्स भी मरेगा, सफाई वाला भी मरेगा, जनता मरेगा, नेता मरेगा, सब मरेगा। साला जो है घोपला करेगा तो सब मरेगा। इस समय भ्रष्टाचार नहीं करने का। वो बाबा के कहने से घंटी बजाता है, सब टॉर्च, मोमबत्ती, फ्लैश लाइट से आरती उतारता है कोरोना का। सब मरेगा, कोई बचेगा नहीं। ये बड़ा गंडगोल हो रहा है, बहुत भला मानुष का ये सब काम नहीं है। कौन सा काम भला मानुष का नहीं है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या बाबा ने?
अरे बाबा, तुम्हारा बाबा सो गंडगोल कर दिया, सो पूरा खतरे में। तुम भी खतरे में, हम भी खतरे में। हमारा परिवार भी, तुम्हारा परिवार भी खतरे में। हाँ? अवाक रह गए दादा की बात सुन करके। तभी जो अंधभक्त, अब जानते ही हैं कि मैं चारों तरफ मेरे मोहल्ले में तमाम अंधभक्त, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतने सारे अंधभक्तों के बीच में पड़ा रहता हूँ अकेले, और सारे अंधभक्त हमें प्रिय हैं। तो वो अंधभक्त जो है, जिसको मैंने एक डिग्री दे दिया है LLPP, LLPP, ये उसको नहीं मालूम है इसका पूरा मतलब क्या है। बस वो जानता है कि हमको एक डिग्री दे दिया है निर्दोष जी ने, तो वो LLPP, वैसे मैं आपको बता देता हूँ उसका पूरा जो मतलब होता है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, LLPP। तो LLPP वाले जो अंधभक्त थे वो हमको रोके, कहे कि वो बंगलिया क्या बतिया रहा था आपसे। हम कहे कि गुरु वो कह रहा था शो मरेगा, पता नहीं का है, इस तरीके की बात कर रहा है, मरने जीने की बात कर रहा है, कुछ करेगा का इस लॉकडाउन में, जरा सा उसके साथ टाइम देना पड़ेगा। कहे बंगलिया भन्नाया है, उसका कारण है। हम कहे कि क्या कारण है। कहे आप ये सुन रहे हैं ना टीवी में, रेडियो में और सब जगह पढ़ भी रहे होंगे, आपके हिसाब से जो पनौती बाबा हैं जूनागढ़ पहाड़ी के नागपुरी गुफा के भीतर जो कठोर तांत्रिक साधनाओं में लीन रहते हैं, वो बाबा ने घोषित कर दिया है कि जितना कोरोना का पेशेंट होगा सबको आसनसोल ठेल, सबको आसनसोल ठेल, चाहे जो भी जिला में, चाहे जो भी प्रदेश का होगा, सब मरीज को आसनसोल, आसनसोल भेजो, आसनसोल। अब आप ये बताइए आसनसोल कहाँ है। दिमाग पे जोर लगा, हम कहे कि भाई आसनसोल तो अपने बंगाल में पड़ता है, ममता बनर्जी दीदी के क्षेत्र में पड़ता है, उन्हीं के राज्य में पड़ता है। बस अब आप जगह पे पहुंच गए। ये जो है बंगलिया का क्षेत्र है आसनसोल, यानी बंगाल। अब ये भन्नाया उसी लिए है कि सब मरीज कोरोना का उधर ही ठेला जा रहा है, तो भाई जानते ही चिढ़ेगा ही। अब ये LLPP की बात सुन रहे थे एक मेरे वामपंथी भाई, वो दूर से मुस्कुरा रहे थे। अब उनको मुस्कुराता हुआ देख के जो LLPP है, तो कहा कि अरे हमके एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया, अब हम जा रहे हैं। कह करके वो चला गया। तो धीरे से खसक करके मेरे वामपंथी मित्र आ गए। अब देखिए हमारे मोहल्ले में नाना प्रकार के जी, तो कहे कि तोरा LLPP क्या बोल रहा था। हम कहे कि वो कह रहा था कि सब जितना जो है पेशेंट हैं कोविड-19 के, कोरोना के, सबको आसनसोल खेल कर भेजा जा रहा है। बाबा ने घोषित कर दिया है, अध्यादेश जारी कर दिया, सबको आसनसोल को बोल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं सुना भाई। वामपंथी भाई मुस्कुराए, बोले कि आपने जो डिग्री दिया है उसका लाज वो रख रहा है। हम कहे कि कैसे। कहे कि पेपर में दे रहा है हर जगह कि कहीं भी कोई कोविड-19 का पेशेंट पाया जाए उसको आइसोलेशन में भेजा जाए। वो आइसोलेशन को आसनसोल पढ़ लिया। अब वो सुबह से शाम तक बंगाल के पीछे पड़ा हुआ है, आसनसोल भेजा जा रहा है, आसनसोल भेजा जा रहा है। ये तो आपके ये अंधभक्तों का हाल है। आपने डिग्री बिल्कुल सही दिया है LLPP। जब वो आइसोलेशन को आसनसोल पढ़ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। बाबू इस तरीके का दुष्प्रचार चल रहा है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो इस माहौल में भी अफवाहों का बाजार खुला, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, अफवाह पैदा किए जा रहे हैं, अफवाह पोषित किए जा रहे हैं और अफवाह का वितरण हो रहा है सब तरह। बापू ये जो आपका महान देश है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इस महान देश में इस कोविड-19 के संक्रमण के दुखद स्थिति में, भयावह स्थिति में हमारे बीच से दो रुपहले पर्दे के कलाकार इस दुनिया से चले गए।
मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए बताना चाहता हूं बापू कि जिस हिंदुस्तान को आप बनाना चाह रहे थे उसी हिंदुस्तान को वो बना रहे थे। अब बनाया हूं अपने स्तर से जितना हो सका। एक पारसी थे ऋषि कपूर साहब और दूसरा इरफान खान मुसलमान। ये पारसी और मुसलमान मिल करके अपने तरीके से हिंदुस्तान को कुछ दे गए। इसी तरीके से बाप तमाम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी इस धरती में अपनी कुछ न कुछ हिस्सेदारी अदा करके इस दुनिया से फना हो गए, छोड़ गए। ये दोनों कलाकार भी हमको हंसने, मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए छोड़ गए अपनी कला, अपनी रचना धर्मिता के साथ। बापू, ये हिंदुस्तान ऐसे ही बना है, इसी तरीके से बना है। लेकिन बापू, वो जाते जाते हमको लगा कि ऐसा कुछ कह गए कि अब संभालो अपने हिंदुस्तान। बापू, कैसे संभालें? यहाँ पे हर इंसान आज के तारीख में भयावह कोरोना से त्रस्त है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घरों में बंद है, बाजार निकल रहा है तो भी हर अपने दाएं बाएं वाले पे शंकालु होकर के देख रहा है कि कहीं वो भी तो संक्रमित नहीं है। वैसी स्थिति में बापू, जहां पर कोरोना के कारण रोजाना मौतें हो रही हैं देश में, अखबारों में, टीवी पे आंकड़े आ रहे हैं और संक्रमण का 2500 प्रतिदिन का दर से आदमी लगभग आज के तारीख में बढ़ रहा है। बाबू, ये कम विचारणीय सवाल नहीं है। और इस विचारणीय सवालों के दौर में एक सवाल और जहन में आता है जो बनर्जी दादा कहते हैं, सब साला गोंड गोल करता है। नकली किट, महंगा किट, दलाली का। बापू, 260 रुपए का किट जब 600 रुपए में और लाखों के बल्क में खरीदा जा रहा है तो बापू, मामला ये कई करोड़ का हो जाता है। और हमारे आपके देश के उन जनता के, नागरिकों के पैसे का कितनी खूबसूरती से ये घपला किया जा रहा है। बाबू, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ वाली कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये उसका उदाहरण है। हमारे यहाँ कोविड-19 से ग्रसित जनता त्रस्त है और हम भी भयभीत हैं, पूरा समाज भयभीत है। और यहाँ पर उन मरीजों के जांच का जो किट आ रहा है उसमें घपला कर रहा है। और वो किसके संरक्षण से कर रहा है? जब आप अकेले बालाकोट पे कब्जा करने की तैयारी कर लेते हैं, बम गिरा देते हैं, जब आप अकेले चंद्रयान मिशन कंप्लीट करने जाते हैं, अकेले मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं, अकेले ही जो है सारे समस्याओं का हल निकाल देते हैं, तो बापू, अकेला वही शख्स की ओर उंगली उठता है कि तुम भी इसमें अवश्य शामिल। सवाल यह है अंधभक्तों कि उस जांच के किट में, जो घपले का जांच का किट है, आपसी मतभेद के कारण यदि वो कोर्ट में नहीं गया होता मामला तो हम लोग को भी पता नहीं चलता। और आप भी ये जान रहे हैं कि इसमें घपला हुआ। तो मेरे प्यारे अंधभक्तों, ये बताओ कि क्या उस जांच किट में आपके घर परिवार और आपका जांच नहीं हो रहा था? हो रहा था, आपका हो रहा था और आपके जैसे तमाम लोगों का हो रहा था। तमाम पार्टी, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम, यानी कि जो हमारे देश का नागरिक है सबका हो रहा था उसमें जांच। तो घपले के कारण आप कहीं ना कहीं टारगेट हो रहे थे
और आपकी अंधभक्ति अभी भी क्या है कि उसी को आप बचाने के लिए आप खड़े हो जा रहे हैं एकदम ढाल की तरह। अंधभक्तों, यदि अच्छाई, बहादुरी और पराक्रम का श्रेय बाबा ले रहा है तो इस घोटाले का श्रेय भी उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उसके देख रेख में हो रहा है, उसमें कोई दूसरा नहीं शामिल। आपको लेना पड़ेगा ये जिम्मेदारी। और मैं पूछता हूं बापू, कोई रहनुमा इनके बारे में क्यों सोचे? सवाल ये है कि जब ये अपने से उनका झंडा ढोने के लिए तैयार, बैनर चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए, जाड़े में, ठंड में, कड़कते ठंड में, धूप में, लू में और बारिश में भी ये अपने नेताओं का जिंदाबाद करने के लिए तैयार है। यूं ही अकारण, तो फिर वो क्यों इनके बारे में सोचेंगे? वो क्यों इनके बारे में सोचेंगे? वो जानते हैं कि ये सवाल करना भूल चुके हैं। इनके पास अपना रीढ़ नहीं है, इनके पास अपना वजूद नहीं है। ये सिर्फ इस देश के प्रजा बन गए हैं, और जब प्रजा कहते हैं तो अपने आप को राजा महसूस करते हैं। और राजा कुछ भी करे, राफेल करे या कोरोना का जांच का किट में बंगाली दादा जो बनर्जी दादा है उनके हिसाब से गंडगोल करे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इस विषम परिस्थिति में भी हमारा सत्ताधीश पैसा बना रहा है, घोटाले का। मेरे प्यारे अंधभक्तों, आप लोग अपने को नागरिक नहीं समझेंगे, प्रजा बन के रहेंगे तो आपको तो राजा की तलाश है। राजा वो मिल ही गया है, कुछ भी करेगा आपको स्वीकार करना है और आंख मूंद के करना है। बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जिस दिन आप नागरिक बन जाएंगे उस दिन आप सवाल करने लगेंगे कि चाइना से आने वाला ये किट मेक इन इंडिया नहीं है, ये घोटाले का किट है। और भाई साहब, बाबा जी, आप जूनागढ़ पहाड़ी के गुफा में हैं और मेक इन इंडिया क्या कर रहे हैं? हमारा उसमें मेक इन इंडिया कहाँ है? जो उसमें भ्रष्टाचार है, जो कमीशन खोरी है, वही मेक इन इंडिया है, वही मेक इन इंडिया है। और वही मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। उसको छिपाने के लिए, ये सारी चीजों को आवरण के भीतर करने के लिए ही ये मीडिया है और सरकारी स्तर से विज्ञापनबाजी है। आप इसमें खोए रहिए और आपके ही नकली जांच किट से आपका जांच हो जाएगा, नकली ही वेंटिलेटर पे आप चले जाएंगे। हाँ, आपका ट्रीटमेंट भी उसी पे होगा। आवाज आएगी बीप 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 बीप। भाइयों और बहनों, उसके साथ आपकी सांसें थम जाएंगी। आपके घर परिवार से एक व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाएगा और सरकार के आंकड़े में एक मृतक की संख्या कोविड-19 के कारण बढ़ जाएगा। बस, इससे ज्यादा नहीं। अंधभक्तों, आपके अंदर यदि रीढ़ है और अपना वजूद है और आप समझते हैं कि इस देश के आप नागरिक हैं, तो अपनी सरकारों से जवाब तलब कीजिए। आप उनको बनाने वाले हैं तो आप पूछिए कि क्यों हमारे साथ ये धोखा, कैसे कर रहे हो, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? और तुम ये कफन खसोटी कर रहे हो इस स्थिति में, जब पूरा मानवता करा रही है। सारे लोग जो है चिंतित हैं, परेशान हैं। लॉकडाउन की स्थिति में कोई खाने के लिए, कोई अपनी दवा के लिए, जो पहले से बीमार हैं वो अपने जरूरी दवा के लिए परेशान हैं, सब्जियों के लिए, तमाम चीजों के लिए लोग परेशान हैं। वैसी स्थिति में आपको दलाली सूझ रही है, शर्म नहीं आती? किस बात का गवर्नमेंट चला रहे हो भाई?
ऐसे कफन खसोटों को गवर्नमेंट नहीं कहा जाता। ये जल्लाद हैं और उनके पैने चाकू आप गर्दन पे हैं। कटने वाला वामपंथी ही नहीं होगा, कटने वाला कांग्रेसी ही नहीं होगा, कटने वाला सपाई ही नहीं होगा, बलवा जलवा पार्टी के लोग भी होंगे। हाँ, और आप एक आंकड़ा हैं, आंकड़ा है, आंकड़ों का क्या, याद करने के लिए रह जाइएगा अखबार के पन्नों पे, एक अंक के रूप में, नाम के और एक शख्सियत के रूप में नहीं रह जाएंगे। इसलिए सरकार चाहे किसी की हो, आपको उंगली उठाना आवश्यक है। आप उठाइए। यदि आपके अंदर रीढ़ है, आपके अंदर जमीर है, आपके अंदर जज्बात है, तो इस सरकार के लिए नहीं, देश के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए कि ये घोटाले का किट और घोटाले के सामान क्यों हमको बेहतर अच्छी चिकित्सा सेवा और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत। द वॉइस ऑफ इडियट्स के अगले एपिसोड में फिर